अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह राजस्थान का रण सुर्खियों में रहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अपने ही लोग जिस तरीके से गिराने पर आमादा हो गए, उससे गहलोत सरकार का जो अंतर्विरोध था वो खुलकर सामने आ गया। हालांकि गहलोत सरकार ने आरोप लगाया कि ये जो साजिश है बीजेपी की है। बीजेपी के आला नेता जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी ने इससे साफ इनकार किया, लेकिन एक चीज साफ हो चली है कि जिस तरीके से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत की है अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ, तो अशोक गहलोत भले ही अभी कुर्सी बचा ले पाने में सफल नजर आ रहे हो, लेकिन 5 साल का कार्यकाल वो निर्बाध रूप से पूरा कर पाएंगे, इस पर एक सवाल लग गया है। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे देश के वरिष्ठ पत्रकारों से, लेकिन जरा एक बार आपको सरसरी तौर पर एक संक्षिप्त रूप में दिखा दें कि सप्ताह भर राजस्थान में क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इस सप्ताह तब संकटों से घिर गई जब राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 19 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। अशोक गहलोत को चूंकि पायलट के मंसूबों की भनक पहले से ही थी, इसीलिए वह अपनी सरकार को बचा पाने में सफल रहे और उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया। यही नहीं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट की विदाई कर दी गई। पायलट का साथ दे रहे 2 मंत्रियों की भी राज्य सरकार से छुट्टी कर दी गई। अशोक गहलोत ने बहुमत से ज़्यादा विधायकों को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी भी अशोक गहलोत के साथ खड़ी नजर आई। यकीनन सचिन पायलट को भी लगा होगा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा वह सिर्फ कहने के लिए थे, पूरी पार्टी तो गहलोत के इशारे पर चलती है। सप्ताह भर के उतार चढ़ावों के दौरान फिलहाल तो अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी जादूगिरी दिखाकर सरकार बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट भी राजनीति के बाजीगर हैं जो बाजी हार कर भी जीत जाने का मादा रखते हैं। उधर भाजपा का कांग्रेस के आरोपों पर कहना है कि कांग्रेस अपने अंतर्विरोधों को हम पर थोप रही है। कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर भाजपा के कुछ नेताओं पर आरोप भी लगाए, जिसे भाजपा ने पूरी तरह इनकार करते हुए इसे फर्जी आरोप लगाने का अभियान बता दिया है। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी जहां भाजपा के नेताओं को खल रही है, वहीं कांग्रेस भी वसुंधरा राजे के संभावित कदम की अटकलें लगाने में व्यस्त है। अटकलें इस बात की भी चल रही हैं कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे या भाजपा में शामिल होंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बहरहाल सचिन पायलट का अगला कदम तभी सामने आने की संभावना है जब सचिन समेत उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से मिले नोटिस के मुद्दे पर हाईकोर्ट कोई फैसला सुना देगा। तो इस वक्त राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश ठाकुर, जयपुर से श्री योगेंद्र योगी जी और धौलपुर से श्री प्रमेंद्र विधोलिया जी। आप सभी का प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी से मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि सचिन पायलट ने जो बगावत का ये झंडा बुलंद किया है, उससे सचिन पायलट ने कांग्रेस को कितना बड़ा झटका दिया है, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, या फिर सचिन पायलट के लिए ये कदम आत्मघाती सिद्ध होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बड़ा कोई कदावर नेता होता है उसकी जो कमी होती है वो राज्य के लिए तो खलती ही खलती है, जिस जगह से बिलोंग करता वहाँ के लिए खलती है, जनता को खलती है, प्रदेश को खलती है। और जिस तरीके से सचिन पायलट की एक राजनीतिक में छवि रही है, युवा कह लो और नए राजनीति के अक्स को समझते हैं, तो निश्चित रूप से उनके कांग्रेस में ना रह के या सरकार में ना रह के प्रदेश का नुकसान तो होगा ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल की जो राजनीति है उसमें भी नुकसानदायक होगा, देश के लिए भी नुकसानदायक होगा। सचिन पायलट एक कांग्रेस के लिए यूं कह लें चमकता सितारा थे, एक आने वाले भविष्य जो कांग्रेस का है उसका एक उगता हुआ सूरज थे। अब उनके ना रहने से अगर कांग्रेस में, हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस वो छोड़ के जा रहे हैं, अभी ये स्पष्ट हुआ है कि वो सरकार में नहीं रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से हट गए, लेकिन ये खबरें ऐसी आने लगी वो शायद कांग्रेस से किनारा भी कर लें।
अगर सरकार से किनारा कर लेते हैं या कांग्रेस से किनारा कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। अब आपने पूछा कि उनके लिए इंडिविजुअल, उनके लिए किस तरीके से ये नुकसान दायक कदम हो सकता है, तो उनके लिए जाहिर सी बात हो सकता है। अब कुछ दिन के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी, वो कांग्रेस में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, या फिर अगली अपनी कोई अलग पार्टी बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। इस पे भी मंथन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो प्रदेश के जितने भी नेता हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ में उनकी मीटिंगें लगातार हो रही हैं। लेकिन इतना तय है, सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो समूचे राजस्थान के अंदर इस समय जो जाट समुदाय का जो एक वोटर है वो 7% है, वो तकरीबन इनके पक्ष में है। अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो 7% का मतलब है बहुत अच्छा वोट होता है। और अगर अलग पार्टी बनाते हैं, अगर आने वाले चुनावों में अगर वो जाते हैं तो मुझे लग रहा उसका समावेश होगा और वो अपना दमखम उसमें दिखा पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति शायद आएगी नहीं। कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में सेंट्रल के नेता उनको मनाने के लिए बात कर रहे हैं, उनको फिर वापस लाने के लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ फैसला हो सके। नीरज जी, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी सचिन पायलट ने जो कदम उठाया है उससे जहाँ तक कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान फायदे की बात है, तो अभी तो कांग्रेस को कोई खतरा इस तरह का नजर आ नहीं रहा है कि कांग्रेस को फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार लगता है बची गई है। और जहाँ तक राजनीतिक भविष्य सचिन पायलट का है तो सचिन एक अच्छे राजस्थान में गुजरों मतदाताओं के जनाधार वाले नेता हैं और लगता यही है कि कांग्रेस में तो उनकी वापसी संभव नहीं हो पाएगी। और इसका अशोक गहलोत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और अशोक गहलोत ने खुल के बयानबाजी भी की है। हालांकि सचिन अभी खुल के बयानबाजी से बच रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट कोई आरोप ऐसा नहीं लगाया है सरकार पर या अशोक गहलोत पर कि कोई राजनीतिक रूप से। लेकिन जहाँ तक ये है कि राजस्थान में अब एक बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि अभी तक राजस्थान में तीसरी जो ताकत थी, राजनीतिक दल था, उसका कोई भविष्य यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि सचिन पायलट के तौर पर शायद तीसरा राजनीतिक दल यहाँ खड़ा हो जाए। और क्योंकि सचिन लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सचिन शायद ही जाएं, क्योंकि उनके विधायकों का भी ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते। दरअसल मंशा तो विधायकों की ये थी कि शायद सत्ता में उनको कुछ भागीदारी मिल जाए, और वो मंशा उनकी अब पूरी नहीं हुई है। सचिन पायलट की बगावत का राजस्थान कांग्रेस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो यहाँ के युवा नेता हैं, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। अशोक गहलोत एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और वह पूरे 5 साल अपनी सरकार को चलाने का दम रखते हैं। उन्हें पहले से भी विदित था कि कहीं न कहीं सचिन पायलट अंदरूनी उनके साथ भितरघात कर सकते हैं, इसलिए वह शुरू से ही इस सिचुएशन के लिए तैयार रहे हैं। उनके लगातार संपर्क में कई सारे विधायक रहे हैं और उनसे भी कुछ तथ्य उनके सामने आए थे, इसलिए वह इस घटनाक्रम को पहले से जानते थे कि राजस्थान में ऐसा होगा। इसे देखते हुए उन्होंने शुरू से ही अपनी ऐसी तैयारी रखी कि कभी ऐसी मजबूरी आ भी जाए तो अपनी सरकार का वह आराम से आंकड़ा बताते हुए अपना बहुमत साबित कर सके। दूसरा सवाल आप सबसे यह है कि अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाने में सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 5 साल का अपना कार्यकाल वो निर्बाध रूप से पूरा कर पाएंगे? देखिए, फिलहाल तो जो संकट सरकार के ऊपर था, जो बादल जो मंडरा रहे थे, वो तो फिलहाल हट चुका है। देखो, राजनीति क्या होती है, राजनीति आज की राजनीतिक जो स्थितियाँ होती हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं। कब क्या हो जाए, कल अगले ही क्षण में क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार फिलहाल तो गहलोत सरकार अपनी बचा ले गए हैं, लेकिन आने वाला जो वक्त हो गया वो उनके लिए कठिनाइयों से भरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी अब एकाएक हाथ नहीं डालेगी। बीजेपी ने जो दमखम था अशोक गहलोत का और प्रदेश के दूसरे जो नेता थे उनको लेके जो था, उन्होंने अपना दमखम जो था वो टटोला था। उसमें कहीं ना कहीं इनको लगा
कि अब हमारे बस की बात नहीं है कि सरकार को हम इसको गिरा सकते हैं किसी भी तरीके से। और जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने सचिन पायलट के ऊपर डोरे डाले, वो भी इसमें भी असफल रहे। तो मुझे लग रहा है कि अब बाहर से बीजेपी हमलावर कम होगी, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि सरकार तो किसी न रूप से बच गई है। अच्छा, एक मैसेज भी जा चुका है दूसरी पार्टियों के लिए, जनता के लिए भी, कि इसमें जो खेल था वो भीतर घात जो करा गया था वो भाजपा का था। भाजपा चाहती थी कि हम राजस्थान में भी मध्य प्रदेश को दोहरा लेंगे, वो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लग रहा है अभी जो बादल थे, जो घटाएं थी जो जिस तरीके से काली, वो तो छट गई, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो अशोक गहलोत के लिए बहुत कठिन होने वाला है। कठिन क्यों होने वाला है उसके लिए मैं बताता हूँ। जिस तरीके से सचिन का जो एक अपना एक रुतबा था, सचिन का जो कुनबा था, वो अभी घात नहीं करेगा, वो अभी हमलावर नहीं होगा। अभी सरकार चलेगी, किस तरीके से चलेगी, तो उस पर अभी वॉच आउट किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लग रहा है कि इनका जो एक गुट है वो उस सरकार के ऊपर हमलावर होगा। आज पता चला है कि उनके गुट के 2 लोगों के ऊपर गाज गिरी है, जांच हो रही है उनके ऊपर। तो इस तरीके से जो है अब आपस में ही जो गुटबाजी जो हो रही है, ये मुझे लग रहा आने वाले समय में और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। नीरज जी, अभी तक देखिए राजस्थान के जो हालात हैं उसमें तो फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक भविष्य का सवाल है, और उसमें देखना यही है कि जो बाकी विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ गए, उनका क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि ये अभी चुनाव को ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है, अभी 4 साल करीब सरकार के बाकी हैं। तो ऐसे में विधायकों के लिए 4 साल तक सत्ता दल को छोड़कर अलग रहना या बीजेपी में शामिल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाने से इनकार कर चुके हैं। जो उनके करीबी हैं सचिन पायलट को, उन्होंने यही मैसेज दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसलिए शायद सचिन को अपना ये स्टैंड वापस भी लेना पड़ा या कहीं कमज़ोर पड़ गया उनका स्टैंड। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात यह है कि अभी तो उनके पास बहुमत नज़र आ रहा है, और लगता नहीं है कि भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा अशोक गहलोत को होगा। कांग्रेस पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य जिस तरह अपना राज्य खोती जा रही है, इन परिस्थिति में पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की विशेष आवश्यकता है। और पार्टी का जिन राज्यों में शासन है उनमें जनता में विश्वास पैदा करना होगा। विकास के रास्ते सुशासन के माध्यम से विश्वास पैदा कर पार्टी को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत विचार में पार्टी अध्यक्ष को भी बदलकर अगर प्रियंका वाड्रा को पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए तो हो सकता है पार्टी कुछ राज्यों में आगे बढ़ने लगेगी। मेरा तो व्यक्तिगत विचार यही है कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में प्रियंका वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए, जिससे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहेगा और पार्टी विकास की ओर अग्रसर होगी। एक सवाल आप सभी लोगों से यह है कि राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। मान लीजिए यदि भाजपा सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो क्या जोड़ तोड़ की सरकार को वो सफलतापूर्वक चला पाएगी? देखिए, मुझे लग रहा भाजपा की तरफ से कांग्रेसी विधायकों को खरीदने की कोशिशें तो हुई, लेकिन अंततः इनको ये पता चल गया कि शायद हम अगर खरीदते भी हैं, इसमें ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, तो इनके पास जो गेम संख्या जो थी वो मुझे लग रहा है उनको लग गया था पता कि पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसी वजह से एंड टाइम में इन्होंने क्या करा, सचिन पायलट के ऊपर जिस तरीके से डोरे डाल रहे थे वो भी पीछे हटा लिए इन्होंने हाथ। और जिन विधायकों से इनकी बातें हो रही थी, जो विधायक बाहर आके कह भी रहे थे कि हमें इतने करोड़ रुपए दे रहे थे और पद का उन्होंने लालच दिया था, तो उनसे भी इन्होंने बीजेपी वालों ने हाथ पीछे करा, क्योंकि उनको स्थिति पता चल गई थी कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो ये सरकार आगे चला नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो, भाजपा इस समय बदली हुई राजनीति है। हमने लाल कृष्ण आडवाणी का दौर देखा, अटल जी का दौर देखा और बाकी और अध्यक्ष थे उनका भी दौर देखा, लेकिन इस समय की जो भाजपा है वो अमित शाह और मोदी योग है। इसमें स्थितियां कुछ अलग होती हैं, स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके
मुझे लग रहा अगर सरकार बन भी जाती तो इनको चलाना बड़ा भारी पड़ता, क्योंकि इनके पास संख्या बल तब भी इतना रहता कि इनकी सरकार बाद में कभी भी गिर सकती थी। अगर भाजपा सरकार बना भी लेती थी तोड़ जोड़ के, तो संख्या बल के हिसाब से कमज़ोर रहे थे और इनकी सरकार आगे कभी भी डामाडोल हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। यह बात सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस विधायकों की तोड़फोड़ के, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने भी अभी तक कोई ऐसा बयान वहाँ उस तरफ से नहीं आया है। और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई गंभीर और ठोस प्रयास उसका कोई नज़र नहीं आया है कि वो कोई सरकार बनाने की कोई इच्छुक नज़र आ रही हो, क्योंकि सवाल आंकड़ों का है और अभी अशोक गहलोत के पास अपनी सरकार बचाने लायक आंकड़ा है, विधायकों की संख्या है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक कारनामा कर दिखाएगी। कोई तोड़फोड़ की संभावना यहाँ पर इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास जरूर किए होंगे, लेकिन वो सब पर्दे के पीछे से किए हैं। खुलकर या प्रत्यक्ष तौर पर सचिन पायलट का साथ देना या ये वादा करना कि वो सरकार उनके बलबूते पर बना लेंगे, ऐसा अभी कोई प्रयास नज़र नहीं आया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि कांग्रेस में भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। अगर भाजपा खरीद फरोख्त कर सरकार बना भी लेती है तो भाजपा पर इस बात पर सहमति नहीं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर विवाद रहेगा। अगर सरकार बना भी लेती है तो राजस्थान राज्य की जनता में भाजपा के प्रति असंतोष व्याप्त होगा। शायद सरकार को 5 साल से पहले ही चुनाव में जाना पड़े या सरकार को भंग कर की व्यवस्था करनी पड़े। अब सभी से अंतिम सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरह एक एक करके राज्य खोती जा रही है, उस दृष्टि को देखते हुए कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रख सके और जिस तरीके से पार्टी अनेक राज्यों में सरेंडर करती दिखती है उस स्थिति से बच सके? देखिए, वास्तव में बहुत गंभीर मसला है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने 2019 के बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में जो 2-1 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली। चाहे हिंदी पट्टी के राज्यों को, आप राजस्थान को ले लो, मध्य प्रदेश को ले ले, छत्तीसगढ़ को ले ले, तो इन 3-4 राज्यों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को इन राज्यों को जीत ने एक संजीवनी बूटी दी। अब उसके बाद में कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ा, लेकिन एक जो आज युवा पंक्ति के जिस तरीके से नेताओं की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, कांक्षाएं अंदर हैं, उन पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको वाच आउट नहीं कर रहे हैं, उनको जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उसका ही एक जो उदाहरण है, चाहे माधवराव सिंधिया के बेटे ये हो जाएं, चाहे फिर सचिन पायलट हो जाएं, चाहे देखो इनके पिताजी ने जो कांग्रेस को जो दिया, जो योगदान दिया, चाहे सिंधिया साहब हो जाए, चाहे पायलट साहब हो जाए, तो वो कोई भुला नहीं सकता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस अभी राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है और पार्टी की अंदरूनी हालत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। और जिस तरह कांग्रेस ने एक एक करके राज्यों में सत्ता गंवाई है, या जिन राज्यों में सत्ता बची हुई थी वहाँ पर उन्हीं के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकारों को गिराने का काम किया है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक इसके उदाहरण है। तो लगता यही कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं सत्ता से दूर रहने के बाद जो छटपटाहट है वो नज़र आती है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अनुशासन है वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। तो इसका उपाय कांग्रेस को फिलहाल तो यही करना चाहिए कि जैसे राजस्थान के मामले में किया है कि एक तो अनुशासन का डंडा मजबूत रखें, ताकि कोई भी आसानी से सत्ता के लालच में या अपनी महत्वाकांक्षाओं के आड़ में कोई भी कांग्रेस के साथ इस तरह से उसकी पीठ में छुरा घोंपने का साहस नहीं कर सके। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस को जो भी अपने स्टेट बचे हैं, चाहे जैसे राजस्थान है या दूसरे अन्य राज्य हैं, वहाँ पर एक विकास का मॉडल तैयार करना चाहिए, सुशासन का मॉडल तैयार करना चाहिए, ताकि पूरे देश के सामने और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी जब तक ये दावा करती रही है कि उसने देश में विकास का एक मॉडल दिया है, उदाहरण गुजरात का देती रही है,
इसी तरह कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो देश में भ्रष्टाचार से मुक्त हो, विकास हो वहाँ पर, ताकि वो ये सामने मतदाताओं के सामने रख सके और मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति जो खोया हुआ विश्वास है वो लौट सके वापस। नीरज जी, कांग्रेस जिस तरह एक एक राज्य खोती जा रही है, उस परिस्थिति में पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और गुजरात राज्य की तरह एक राज्य कांग्रेस को भी ऐसा अपना सुशासन का बनाना चाहिए जहाँ का सुशासन और विकास ऐसा हुआ हो जिसे मॉडल के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत कर सके। और थोड़ा बहुत कांग्रेस को अपने संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बेहद जरूरी है जो कि संगठन को मजबूती प्रदान करे, देश के अनेक राज्यों में सशक्त संगठन खड़ा कर सके, जिससे आगे के लिए कांग्रेस अच्छी पार्टी के रूप में विकास के आधार पर अपनी कुछ राज्यों में सरकार बनाए, धीरे धीरे करके सब विकास करे और सरकार को बनाए। इसके लिए मुझे एक कांग्रेस संगठन में एक पदाधिकारी ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस को अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए और उन्हीं के अंतर्गत अपनी पार्टी को के लिए काम करना चाहिए और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रियंका वाड्रा एक ऐसी लीडर हैं जो आगे चल के भाजपा के नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती दे सकती हैं। अगर प्रियंका वाड्रा अगर कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालती हैं तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की जो बदतर स्थिति पूरे देश में होती जा रही है उससे बचा जा सकता है। आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आपने आज का ये जो मंथन था उसमें से ये जो चर्चा स्वरूपी जो अमृत निकला है, यकीनन अगर पॉलिटिकल पार्टियां या अन्य संगठन इस पर गौर करें तो उनके लिए कुछ सार्थक उपाय मिल पाएंगे जिससे वो आगे बढ़ने में सफल हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।